मैं दिवाली पूरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज झटाझट। टाइम हो चला 5 का 5 का। हाँ, 28 मई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है हमारे देश में। और नए पार्लियामेंट की खासियत क्या क्या है ये आपको बताती हूँ। वो भूकंप विरोधी है। अगर केंद्र भूकंप का दिल्ली अगर केंद्र बनता है भूकंप का तो भी नए पार्लियामेंट का एक ईंट भी नहीं टेढ़ा होगा। इतने मजबूती से उसका निर्माण हुआ है। और उसमें 3 द्वार बताए जा रहे हैं, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। ये तीनों द्वार का नाम हुआ कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। 888 सीटें हैं उसमें, यानी 888 सांसद नेता उसमें बैठ करके और हमारा संसद शस्त्र चला सकते हैं। इतना ज़्यादा सीटें हैं उसमें। और ये बात जो है एकदम से समझिए, ये नया उद्घाटन जो है एकदम से बवाल की तरह हो गया है इन नेताओं के बीच में, इन पक्ष और विपक्ष के बीच में। जैसे कि 20 पार्टियों का समर्थन गैर समर्थन है। 20 पार्टी बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं इस उद्घाटन में और 16 पार्टी का समर्थन मिला, यानी 16 पार्टी जो है 16 विपक्षी दल ये उद्घाटन में जाएंगे और 20 विपक्षी दल इस उद्घाटन में नहीं जाएंगे। यानी 16 पार्टियों का साथ मिला है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, और ये 20 पार्टियों को उनको साथ नहीं मिला है, समर्थन नहीं मिला है। जैसे कि ये कोई बिल पास हो रहा हो इस तरह से समर्थन नहीं मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जबकि आप खुद ही सोचिए, इसमें सबका समर्थन मिलना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट है ये तो सबका है, इसमें सब, ये अब कितनी खूबसूरती की बात है। नए पार्लियामेंट हमारा बनने जा रहा है, ये उनका भी है। संसद भवन संसद का ही भवन है ना। जितने सारे हमारे देश में सांसद हैं जो चुन करके हम लोग भेजते हैं उनको, ये सारे का भवन है ना। तो सबको जाना चाहिए। अगर सारे सांसद उसमें जाते हैं, यानी सारे पार्टी उसमें जाते हैं, तो क्या खूबसूरती निकल के आएगी। हमको तो यही देखने को मिलता है कि पार्टी पक्ष विपक्ष होते हैं, आरोप प्रति आरोप चलते रहते हैं। हमेशा एक मती से सारे पार्टी सहमति नहीं होता। लेकिन एक यही ऐसा चीज है जिसमें सारे पार्टी दल खड़े होकर अगर उद्घाटन करेंगे तो क्या खूबसूरती दिखेगा इस इंडिया का और इस लोकतंत्र का। कभी भी तो सब साथ में आए सारे विपक्षी दल, क्या मजबूती दिखेगा। अगर ये सारे विपक्षी दल आ जाते हैं जो बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे, अगर ये सारे आ जाते हैं पार्लियामेंट के उद्घाटन में तो क्या खूबसूरती दिखेगा हमारे इंडिया का उस दिन। पूरा दुनिया देखती रह जाएगी। क्योंकि ये तो हमेशा सब साइड दिखाएगी, तो काम है विपक्षी का साइड होना। क्योंकि ये जो देश है मैं मानती हूँ सिर्फ पक्ष से नहीं चलता है, एक पक्ष, ये विपक्ष का भी होना उतना ही जरूरी है ये देश चलने के लिए जितना पक्ष का होना जरूरी। लेकिन अभी जो है ये पक्ष विपक्ष बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अब अभी सारी पार्टियों को जाना चाहिए और अगर ये सारे पार्टी जाएंगी तो कितना खूबसूरत लगेगा उस दिन, उस उद्घाटन के दिन। आप लोग ये खुद ही सोचिए। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखने को मिलेगा कि जदयू के नेता लल्लन सिंह ने कहा है कि अगर गैर बीजेपी सरकार आती है देश में, अगर गैर बीजेपी सरकार आती है केंद्र में, तो हम इसको पार्लियामेंट रहने ही नहीं देंगे। ये संसद भवन को संसद भवन रहने ही नहीं देंगे। इसमें हम कोई और काम करेंगे, यानी ये पार्लियामेंट को वो कोई और काम के लिए रखेंगे। इसमें बिल्कुल वो संसद नहीं चलने देंगे। कहने का मतलब उनका ये कोई और काम के लिए, अब क्या काम के लिए रखेंगे ये तो लल्लन सिंह ही बता सकते हैं, जदयू के नेता। लेकिन ये पहली बार नहीं बोला जा रहा है। ये हमारे देश में ऐसा होता ही रहता है कि जब सरकार, जो पक्ष में सरकार होता है, जो वो काम करता है, उसको जो विपक्ष होता है विपक्ष को बिल्कुल नहीं पसंद आता है। ये देखने को हमको शुरू से ही मिला है। जब अनुच्छेद धारा 370 हटा था जम्मू एंड कश्मीर में, तब इसी तरह कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि अगर हमारा सरकार उस राज्य में जब आएगा, जब हमारा केंद्र में सरकार आएगा तो हम फिर से धारा 370 लगा देंगे। वहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं किया था। जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी तो जगह जगह हाथी की मूर्तियां और मायावती की मूर्तियां लगी थी। तो मुलायम सिंह उस टाइम, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे, तो वो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सारे मूर्तियों को तोड़वा देंगे और सारे हाथियों को तोड़वा देंगे मायावती। तो ये हमको देखने को मिलता है। जो सरकार पक्ष में करती है तो वो बिल्कुल विपक्ष को पसंद नहीं आता, और जो विपक्ष होता है वो यही कहते हैं कि हमारा सरकार जैसे ही आएगा हम उसको ये रहने ही नहीं देंगे, हम अपने ढंग से ढांचे में लाएंगे। तो इसी तरह आज लल्लन सिंह जी ये बयान दे रहे हैं, जदयू के नेता, कि अगर पार्लियामेंट बन भी जाए। लेकिन कोई ये नहीं सोचता जो खर्चे हुआ है उस पे। आप तो कह रहे हैं ये बात,
शुरू से सुनने को मिलने को आता है पूरे देश को, जो ये नहीं रहे। लेकिन जो खर्चे होता है, जो खर्चे आज हुआ है या जो भी सरकार बनाती है, जो खर्चे होता है, अगर आप ये नहीं रहने देंगे, अगर आप इसको तोड़वाते रहेंगे, अपने ढंग से जो सरकार आएगी वो अपने ढंग से बनाएगी, फिर जो सरकार आएगी वो अपने ढंग से लागू करेगी, जो सरकार आएगी वो अपने ढंग से, ऐसे करते करते ये पैसा किसका जा रहा है? ये तो जनता का जा रहा है, किसी नेताओं का, किसी सांसद का, किसी विधायक का अपने जेब से तो जा नहीं रहा है। ये पैसा जनता का है, जिससे पार्लियामेंट बना है या जिससे कोई भी चीज देश में निर्माण होता है, ये पैसा 140 करोड़ जनता का है। अगर कोई अपनी चीज सामान से, अगर अपनी चीज का नुकसान होता है तो कितना दर्द होता है, आप खुद ही सोचिएगा। लेकिन नेताओं का बिल्कुल दर्द नहीं होता और ये उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, जैसे कि इतना करोड़ रुपया खर्चा, इतना लाख रुपया खर्चा होता है, फिर भी वो बोलते हैं कि हम इसको तोड़वा देंगे, मतलब कुछ किसी और चीज के लिए रखेंगे, ऐसे बोल रहे हैं, जो हम इसको संसद भवन रहने ही नहीं देंगे। तो ये तो नेताओं की पुरानी बयान सुनने को मिलता है। आज तक के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ झटाझट।